नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स कमीशन की। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स कमीशन जो होगा वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से कंडक्ट करवाया जाएगा। दोस्तों, इस समय सिलेबस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ समय के बाद आपको टीजीटी आर्ट्स कमीशन जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी एग्जाम के लिए उसका सिलेबस। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है इसे हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो पेपर का स्टाइल होगा वो कितना डिफिकल्ट हो सकता है। दोस्तों, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पढ़ने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है और वो ये सोच नहीं पा रहे कि सिलेबस को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है और सिलेबस को किस तरह से कंप्लीट करना है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स कमीशन जो है वो क्लास 3 में आता है दोस्तों। और इसमें अभी इस समय जो पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से जो पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें 2 पेपर होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्लास 3 का आपके पास पेपर दिया गया है, यहाँ पे लिखा भी गया है। और इसमें पेपर आपके पास 2 होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है कि क्या दूसरा पेपर जो सब्जेक्टिव लिखा हुआ है क्या वो उसमें आपको पेपर जो जिस तरह से आप स्कूल में सब्जेक्टिव पेपर देते थे सेम वैसे ही लिखना पड़ेगा, जैसे एचएस का पेपर लिखते थे वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर रहेंगे। तो यहाँ पे ये भी बोला गया कि जो पेपर होंगे दोस्तों वो कंप्यूटर बेस्ड भी पेपर हो सकते हैं और विदाउट कंप्यूटर के जो ऑफलाइन पेपर होते हैं वैसे भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी जो संभावनाएं बन रही है दोस्तों, तो वो आपका इस साल का जो पेपर होगा कहीं ना कहीं दोस्तों वो ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि इसके लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए, नेटवर्क चाहिए, और जो कि हिमाचल में अभी तक इस तरह का जो नेटवर्क है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर पे भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग 0.25 जो वो देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने 3 चीजों को पूरा ध्यान रखना है कि जो टीजीटी आर्ट्स कमीशन है ये क्लास 3 में आता है और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, पेपर जो होंगे दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज को देख लिया। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर 1 की और पेपर 2 की। दोस्तों, यहाँ पे जो पेपर 1 दिया गया टीजीटी आर्ट्स कमीशन में, इसमें आपका यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है कि सीबीटी जो पेपर हो सकता है या फिर ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पेपर हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय जो पेपर है दोस्तों वो ऑफलाइन होने की संभावना है। तो यहाँ पे आपका जो पेपर होगा वो दोस्तों 1 घंटे का पेपर होगा जिसमें 100 मार्क्स रहेंगे। तो इस चीज को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है कि आपको 60 मिनट मिलेंगे जिसमें कि आपने 100 क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। अगर आप लोगों का ऑफलाइन पेपर होता है तो उसमें दोस्तों जब आप लोग सर्कल करते हैं तो उसके लिए भी टाइम जो वो कंज्यूम हो जाता है। तो इसके लिए आप लोगों ने तैयार रहना है। और दोस्तों, अगर मान लो आपका पेपर जो वो कंप्यूटर बेस्ड रहता है तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें 5 ऑप्शन रहेंगे। जो 5वां ऑप्शन होगा उसको भी आप लोगों को फिल करना पड़ेगा अगर आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। तो जब भी इसके फुली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी कि इसमें क्या क्या होगा, किस तरह का सिलेबस रहेगा, तो हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन इससे पहले जो कमीशन ने सिलेबस जो दिया गया है दोस्तों, इसे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका सबसे पहले जो सब्जेक्ट दिया गया है जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसका क्या मतलब हुआ कि हिमाचल जीके का जो पेपर होगा दोस्तों वो 30 मार्क्स का अब फिक्स कर दिया। जिस तरह से दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या था कि जब हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के माध्यम से पेपर कंडक्ट करवाया जाता था तो उसमें हिमाचल जीके के 17 से लेकर 25 के बीच में क्वेश्चन रहते थे। लेकिन दोस्तों वो कहां पे रहते थे उसका कुछ भी पता नहीं चलता था। लेकिन यहां पे अगर आप लोग बात करेंगे शिमला के माध्यम से जो शिमला कमीशन जो पेपर कंडक्ट करवाएगा तो उन्होंने फिक्स कर दिया कि आपके हिमाचल जीके के जो है वो 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों का हिमाचल जीके का जो रोल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि हिमाचल जीके की जो मैंने किताबें आप लोगों को रिकमेंड की है उसे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला है दोस्तों, इसके जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देखें कि कहां कहां से जो वो प्रश्न पूछते हैं दोस्तों। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों हिमाचल जीके में हिमाचल प्रदेश की नदियां होगी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश किस डायरेक्शन में है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में, हिमाचल प्रदेश में बड़ा छोटा हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर होंगे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जो भी दोस्तों आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगता है उसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बारे में मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। दोस्तों, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर 30 मार्क्स
यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज करंट अफेयर की बात की जा रही है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप लोग अफेयर की बात करेंगे तो करंट अफेयर ही काउंट किए जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने जनरल नॉलेज को भी तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। तो दोस्तों आप लोगों ने 30 मार्क्स का दिया हुआ है। तो बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सिर्फ करंट अफेयर के लिए ही रिकमेंड कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों की जो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं जानना चाहता हूं। अगर आपको पता है कि इसमें क्या क्या पूरा प्रॉपर वे में होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने विचार जो प्रकट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने क्या करना है, जनरल नॉलेज को भी तैयार करना है और करंट अफेयर को भी तैयार करना है। आपने ऐसा नहीं करना कि पेपर 1 की तैयारी अलग से करनी है और पेपर 2 की तैयारी अलग से करनी है। आप लोगों ने पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी साथ साथ में करनी है दोस्तों। पेपर 2 तो वैसे आपके एक ही दिन में होंगे, लेकिन दोस्तों जैसे आपका पेपर 1 और पेपर 2 में जो आपके पास समय जो बचेगा वो बहुत ही कम रहेगा, तो इसलिए आप लोगों ने दोनों की तैयारी अच्छी तरीके से करनी है। तो यहाँ पे आपके पास कितने नंबर का रहेगा, ये 30 मार्क्स का रहेगा। जनरल नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज दोस्तों, तो इसके लिए आपके पास 20 मार्क्स की आपके पास हिंदी रहेगी। जनरल नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यहां पे भी आपके 20 मार्क्स की रहेंगे दोस्तों। यहां पे इंग्लिश ग्रामर को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। जो स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं दोस्तों, जिसमें कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। साथ ही साथ दोस्तों आपने वोकैबुलरी के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि इस बार जो आपके पास इंग्लिश आएगी वो प्रॉपर वे में आएगी, क्योंकि 20 मार्क्स इसमें बोल दिया तो 20 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। और हिंदी का भी दोस्तों आप लोगों ने जो हिंदी का ग्रामर होता है, जिसमें कि वर्तनी भी दोस्तों इसमें आती है, वर्णमाला इसमें आती है, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संधि होगी दोस्तों और संज्ञा होगी। तो इस तरह से दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आप लोगों ने अच्छी तरीके से तैयार करना है दोस्तों। यहाँ पे 35% मार्क्स की बात जो अब कही जा रही है और इसमें पेपर को सिर्फ आपने क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पे कुल मिला के अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास 4 सब्जेक्ट बनेंगे, हिमाचल जीके, जनरल नॉलेज ऑफ दोस्तों आप लोगों ने जीके तैयार करनी है और करंट अफेयर भी साथ में तैयार करना है। 30 मार्क्स का करंट अफेयर दोस्तों आपने 1 साल का तैयार करना है, लेकिन अभी आप लोग देखेंगे तो 2023 से दोस्तों जो भी जनवरी मंथ से जो भी करंट अफेयर बन रहा है, विद इन 6 मंथ में जो भी आपके पास करंट अफेयर आया है उसे पहले सबसे पहले आप लोग तैयार करें, क्योंकि पेपर जो थोड़ा लेट हो सकता है तो फिर आप लोगों को 2022 का भी करंट अफेयर तैयार करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग तैयारी अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो जनवरी मंथ से आप लोग जो भी करंट अफेयर बना है हिमाचल से या फिर आप लोगों का नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जो भी करंट अफेयर बना है उसे आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करना है। हिंदी लैंग्वेज को भी आप लोग अच्छे तरीके से जो वो तैयार कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बुक रिकमेंड की थी। और अगर आप लोग बात करेंगे दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जो वो HEG पब्लिकेशन की हिंदी व्याकरण की किताब पढ़ते हैं। अगर आप लोग इसके ऊपर, इस बुक के ऊपर रिव्यू चाहते हैं कि ये बुक किस टाइप की है, कैसी है, कितना सिलेबस कवर करती है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 20 नंबर का रहेगा, इंग्लिश भी आपके पास 20 नंबर का रहेगा। 35% मार्क्स इसमें सिर्फ क्वालिफाई पेपर करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन कहां पे क्रिएट हो जाती है दोस्तों, जैसे कि 35% आप लोग ले लेते हैं, लेकिन जब आपका पेपर 2 होता है दोस्तों तो मेरिट वहां पे बनेगी, पेपर 2 के आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी। और दोस्तों यहां पे कई बार क्या होगा कि कुछ बच्चों के नंबर जो वो सेम हो जाएंगे, तो उस समय पेपर 1 का रोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहां पे मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि दोस्तों जो पेपर 1 की तैयारी है, जिसमें कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करें ताकि आपको पेपर 2 में कोई भी डिफिकल्टी ना आए। दोस्तों जब आप लोग पेपर 1 की तैयारी अच्छे तरीके से करेंगे तो पेपर 2 की कहीं ना कहीं टेंशन आपको थोड़ी सी खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि आपने 35% मार्क्स लेना। मैं इस लाइन को भी आपको आगे रीड करवाऊंगा, क्योंकि वहां पे अगर नंबर सेम हो जाते हैं तो फिर उस हिसाब से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यहां पे सिंपल पॉइंट यही रहेगा कि आप लोगों ने पेपर 1 की तैयारी जो वो अच्छे तरीके से करनी है और ये नहीं सोचना है कि 35% मार्क्स ही आप लोगों ने लेने हैं। आपने इसमें अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करें, 35% से ऊपर लेने की कोशिश करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर 2 की। यहां पे अगर आप लोग क्लास 1 और क्लास 2 का पेपर जो सिलेबस है उसे देखेंगे तो वहां पे एक शब्द लिखा है और डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट। लेकिन यहां पे क्लास 3 में बात करेंगे, टीजीटी आर्ट्स कमीशन की बात करेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट ही लिखा है, जो 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 100 मार्क्स रहेंगे आपके दोस्तों। और सिलेबस जो होगा दोस्तों वो कमीशन के माध्यम से टाइम टू टाइम डिसाइड किया जाएगा। लेकिन यहां पे अब आप लोगों के लिए काफी बड़ा चैलेंज भी हो चुका है कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहां पे बताना चाहता हूं दोस्तों, जैसे कि आपने पेपर 1 में देख लिया तो वहां पे साइकोलॉजी जो थी वो नहीं आई थी, तो यहां पे साइकोलॉजी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि टीजीटी आर्ट्स कमीशन में अगर आप लोग टीचर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पे चाइल्ड साइकोलॉजी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसलिए आप लोगों ने साइकोलॉजी को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो इसके बाद दोस्तों आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग टीजीटी आर्ट्स कमीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि एसएसटी का बहुत बड़ा रोल है, तो क्या क्या करना पड़ेगा। हिस्ट्री को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस को अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा,
दोस्तों इकोनॉमिक्स को अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमर्स के बच्चे भी होते हैं और आप लोगों को पता है, आप लोगों ने अगर आप पिछले पेपर देखे होंगे तो वहां पे कॉमर्स और जो इकोनॉमिक्स का रोल है दोस्तों वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए इन सब्जेक्ट को आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ना है और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपने ज्योग्राफी को भी पढ़ना है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में, तो अगर आप लोग टीजीटी आर्ट्स कमीशन के पिछले पेपरों की बात करेंगे, क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो दोस्तों जो शिमला है, वो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के पेपर भी कहीं ना कहीं देखेगा, उसके पैटर्न को फॉलो करेगा। अगर मान लो वहां से क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, लेकिन उस पैटर्न को तो जरूर फॉलो करेगा कि वहां पे कौन कौन से सब्जेक्ट जो थे वो आते थे। और मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया हुआ है, अगर आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे जिसमें मैंने 11 सब्जेक्ट के बारे में बताया हुआ है, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने रीजनिंग को भी करना है और साथ ही साथ साइंस को भी करना है दोस्तों। और वैसे तो आप लोग पेपर 1 की तैयारी कर रहे होंगे तो वहां पे भी आपके बहुत सारे सब्जेक्ट जो वो कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पेपर 2 में मैंने आप लोगों को जो मेन सब्जेक्ट बताए हैं, जिसमें कि साइकोलॉजी के बारे में बात की, हिस्ट्री के बारे में बात की, ज्योग्राफी के बारे में बात की, इकोनॉमिक्स के बारे में बात की, पॉलिटिकल साइंस के बारे में मैंने बात की, और साइंस और रीजनिंग सब्जेक्ट तो दोस्तों आपके वही रहेंगे जो आप लोग पहले से तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा कि आपको कंप्यूटर जॉब ऐड कर दी जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो जो आपके पिछले सब्जेक्ट थे उनको आप लोगों ने तैयार करना है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया, अभी इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो इसलिए जब तक आपका कमीशन नहीं आ जाता है, जब तक आपका सिलेबस जो वो फिर से अपडेट नहीं किया जाता है, तब तक आप लोगों ने इन सब्जेक्ट को, जो आपके 11 सब्जेक्ट थे, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। तो यहां पे ये भी बोला गया था कि दोस्तों जो पेपर होंगे वो एक ही दिन में हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे जब आपका जो पेपर 2 के बाद दोस्तों जो रेशो रहेगा वो क्या है, 1 से अगर 5 तक पोस्टें होती तो इस रेशो में आप लोगों को बुलाया जाएगा, 6 से लेकर दोस्तों इस रेशो में होगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों का जो रहेगा पेपर। और दोस्तों यहाँ से मैंने आप लोगों को पेपर 1 की बात जो मैंने कही थी, यहाँ पे बोला कि फाइनल मेरिट जो बनेगी वो पेपर 2 के आधार पर बनेगी। और पेपर 2 दोस्तों जो आपके पास रहेगा, उसकी मेरिट लिस्ट में कोई भी बच्चा जो है नेगेटिव या 0 मार्क्स में नहीं होना चाहिए। और दोस्तों अगर 2 या 2 से अधिक बच्चों के नंबर जो है इक्वल हो जाते हैं, तब क्या होगा, जो ज्यादा मार्क्स यहाँ पे देख लीजिए, मोर मार्क्स इन पेपर 1 विल बी प्लेस्ड अबव द कैंडिडेट। जिस बच्चे के पेपर 1 में ज्यादा नंबर होंगे उसी को ही काउंट किया जाएगा, उसी को ही लिया जाएगा। और यहाँ पे भी दोस्तों मैंने आप लोगों को इसके बारे में पहले से इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको मेन चीज बताने जा रहा हूं वो यही है कि आप लोग जो है वो दोस्तों पेपर 1 को अच्छे तरीके से तैयार करें। अब दोस्तों यहाँ पे प्रश्न ये भी मन में आ रहा होगा कि जो पेपर होगा वो क्या वो आसान रहेगा, मॉडरेट रहेगा या फिर डिफिकल्ट रहेगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके पास डिफिकल्ट रहेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो पेपर कंडक्ट करवा रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके पास जो होंगे वो डिफिकल्ट रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके पास मॉडरेट टाइप के रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके पास इजी लेवल के रहेंगे। अब बात करते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पेपर जो कंडक्ट करवाता था, क्या वैसे ही पेपर जो है वो उतना ही डिफिकल्ट पेपर रहेगा? कहीं ना कहीं दोस्तों पेपर तो उसी लेवल का रहेगा, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों 5% 10% उसका जो लेवल होगा वो कहीं हाई होने की संभावना है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे बाकी इंस्ट्रक्शन इन्होंने दी हुई है, तो ये जो था सिलेबस था मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। और इसके ऊपर मैंने किताबें भी आप लोगों को बताई थी। हिमाचल जीके के लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि आप लोग जो अब आकाश जो हिमाचल दर्पण की बुक है आकाश पब्लिकेशन की, उसे आप लोग रीड कर सकते हैं। जोग्टा एकेडमी की बुक को आप लोग ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग करंट अफेयर के लिए कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया जनवरी से लेके जून मंथ तक दोस्तों 6 मंथ का करंट अफेयर की जो मैगजीन होगी उसे आप लोग एक बार लेके उसे अच्छे तरीके से रीड कर लें। और दोस्तों हिंदी लैंग्वेज के लिए मैंने आपको बुक पहले से रिकमेंड की है और मैं अभी बताने जा रहा हूं क्या चाहिए। पब्लिकेशंस की जो किताब है, अगर आप इसके ऊपर रिव्यू चाहते हैं तो उसे आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों इंग्लिश के लिए मैंने आपको एग्जाम कार्ड की बुक बताई हुई है। बाकी जो भी आपको अच्छी किताब लगती है उसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ना है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है। और दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड जो टेस्ट है इसे आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 मार्क्स रहेंगे। दोस्तों इसमें आप लोगों ने साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस और रीजनिंग को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। साइंस और रीजनिंग का रोल कहीं ना कहीं कम रहेगा, लेकिन दोस्तों जो इकोनॉमिक्स है और साइकोलॉजी है दोस्तों इसका रोल जो है वो काफी ज्यादा हो सकता है। तो यहां पे इन सब्जेक्ट को आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। दोस्तों ये आज का सिलेबस था, मैंने आप लोगों को डिफाइन करने की कोशिश की है। फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, दिल से।